100% श्योर हूँ कि आप इस ऑयल को यूज करने के बाद ना आप खुद कमेंट बॉक्स में आएंगे और आप खुद कमेंट करेंगे कि इट्स सच ए मिरेकल ऑयल। ये सच में एक जो मतलब एक मिरेकल का काम करता है ना, वो आपके हेयर के लिए करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरा रियल का एक्सपीरियंस है। तो रिसेंटली ही मैंने जो एक सीवियर हेयर फॉल होता है ना, वो एक्सपीरियंस क्या था, तो बस वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और मैंने किस तरह से इसको क्योर किया, मैं इसी वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए और थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो बात है वो है अप्रैल की। तो अप्रैल 2021, तो जो उस टाइम पे हम लोगों ने कोविड एक्सपीरियंस किया था, तो जो भी उसकी जर्नी थी वो रही, वो मैं आप लोगों के साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो देन उसके बाद जो आफ्टर 2.5 मंथ या 3 मंथ के बाद मुझे जो हेयर फॉल था वो मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ। तो जर्नी जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में हम लोग कोविड से अफेक्ट हुए थे, तो कोविड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना हुआ था कोविड के बारे में या कोविड के बाद होने वाले हेयर फॉल के बारे में, तो नॉर्मल जो हेयर फॉल होता है 40 से 50 स्ट्रैंड अगर आपके डेली गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो उतने ही जो है 40 से 50 स्ट्रैंड मेरे गिरते थे, पहले भी गिरते थे वो, और कोविड के बाद भी मतलब वो गिर रहे थे। बट जैसे कि सुना हुआ था कि कोविड के बाद हेयर फॉल होता है, तो थोड़ा सा शायद मे भी हो सकता है कि 50 to 60 स्ट्रैंड जो थे मेरे वो डेली के गिर रहे थे, और मुझे लगा कि शायद मे बी यही जो आफ्टर कोविड हेयर फॉल होता है वो मुझे हो रहा है। और काफ़ी मतलब बीच में मैंने अपनी हेयर की केयर करना भी छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से जो अपनी हेयर केयर है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने हेयर ऑयल मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, और 1 से 1.5 महीना मैंने उसे यूज़ किया। तो उस टाइम मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, उनकी चाहे लेंथ कहूँ या चाहे मैं डेंसिटी कहूँ, काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट 1 महीने के बाद जो था मुझे सीवियर हेयर फॉल होने लगा था, और सीवियर हेयर फॉल इतना बुरा था, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बहुत बुरा जो हेयर फॉल था वो मुझे होने लगा था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये हेयर फॉल है ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी हेयर केयर स्टार्ट कर रही थी, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो मैंने यूज किए हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है। बट मैंने अगर किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो अगर आप उसको यूज करना बंद कर दें तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। बट जैसे कि मैंने न्यू प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया था, वो मैंने स्विच ऑफ करे तो भी जो था मेरा हेयर कंट्रोल नहीं हो रहा था। और नई चीज़ में मैंने क्या करा था, एक मतलब मैं नॉर्मली जो है पैरासूट का कोकोनट ऑयल मैं रेगुलर यूज करती हूँ। बट उस टाइम पे जो मेरा ऑयल था वो ख़त्म हो गया था, और मुझे कहीं पर भी वो ऑयल मिल नहीं रहा था। कोविड के कारण उस समय काफ़ी मतलब ऐसी सिचुएशन रहती थी कि जो चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है आप उसी पे आप अपना गुजारा कर रही हैं। तो वही उस टाइम पे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे जो पैरासूट का कोकोनट ऑयल था वही मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने नए ब्रांड मैंने ट्राई करे कोकोनट ऑयल के। मैं पहले भी कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैंने उसी वक्त करा और उसी वक्त मुझे हेयर फॉल हो गया था। बट मैं पहले भी कर रही थी, 1-1.5 महीना पहले भी यूज कर रही थी। तो किसी का साइड इफेक्ट होना होता है तो वो तुरंत हो जाता है ना, तो इतने लेट तो वो होता नहीं। बट एक माइंड में था कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सारे प्रोडक्ट जो मैं नई यूज कर रही थी वो मैंने यूज करना बंद कर दिया, और बहुत सारी नई जो रेमेडीज़ होती थी हेयर फॉल के लिए यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, मैंने ट्राई किए, बट कोई भी मतलब मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे। जो मेरा सीवियर हेयर फॉल था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मतलब इवन मतलब यहाँ तक का कि मैं सब कुछ ट्राई करके मतलब मैं हार चुकी थी, और मैंने सब कुछ ट्राई करना बंद कर दिया था। इतना बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा था उस टाइम पे। और यहाँ तक का अनियन जूस के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना हुआ था, और काफ़ी पहले मैंने उसे यूज भी किया हुआ था। बट 5-6 साल पहले मैंने उसे यूज किया था। तो मेरे हेयर में क्या रहती है ना कि अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई चीज़ यूज कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट देती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वो रिजल्ट देना मतलब बंद कर। ऐसा ही कुछ जो था अनियन जूस के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस था। तो 4-5 साल पहले मैंने उसे यूज किया था, देन मुझे उसके बाद फिर उतने सफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने उसे बंद कर दिया था। बट मैंने काफ़ी सुना हुआ था अनियन जूस के बारे में हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो वो भी मैंने ट्राई करा, बट मुझे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
और मतलब मैं सब चीज़ करके आप बोल सकते हैं, जैसे रीठा, आंवला, इसका पैक वगैरह ये सब मैंने ट्राई कर लिया था, बट मुझे कोई भी सफिशिएंट, कोई भी मतलब रिज़ल्ट उससे नहीं मिल रहे थे उन चीज़ों से, और थक हार के मैं सब कुछ करना मैंने बंद कर दिया था। तो एक हफ़्ता मैं ऐसे ही जो भी था मैं नॉर्मल कर रही थी, जैसा कॉम वगैरह करना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं इस तरह से भी हाथ फेरती थी ना बालों में तो बहुत सारे बाल मेरे हाथों में आते थे। नॉर्मल जब फेस पे हमारे बाल आ जाते हैं और हम इस तरह से साइड करते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस इतना बुरा था मेरा कि इस तरह से ऐसे करने पे भी बहुत सारे बाल मेरे हाथों पे आ जाते थे। तो कॉम करना तो बहुत दूर की बात थी। जैसे कि मैं डेली 2 से 3 बार तक का हेयर कॉम करती थी, तो मैंने वो एक बार में वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता था तो उस समय कॉम करनी ही है, तो सिर्फ एक टाइम ही उस टाइम पे मैं कॉम करती थी। तो एक हफ्ता हो गया, बट अगर आपके नॉर्मल भी 50 से 60 बाल भी आपके डेली गिर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कहने की बात होती है कि ये नॉर्मल हेयर फॉल होता है, बट चाहे मेल है या फीमेल है, अगर 50 से 60 बाल भी डेली अगर गिर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ा सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। जितने बार भी मैं कंघी करती थी उतनी बार जो गुच्छे का गुच्छा था ना, वो मेरे मतलब कॉम पे आ जाता था, फ्लोर पूरा भर जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 70 to 80% जो डेंसिटी थी मेरी, वो मतलब हेयर फॉल 20 दिन मुझे ये हेयर फॉल रहा था मुश्किल से। तो उसमें मेरी जितनी भी ओवरऑल डेंसिटी थी 80 to 90% वो रिड्यूस हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना गंदा, कितना बैड जो हेयर फॉल था वो हुआ होगा। तो वही है, तो मैं एक हफ्ता तो मैंने कुछ नहीं करा, बट मेरा ध्यान हेयर फॉल की तरफ ही था कि इतना गंदा हेयर फॉल मुझे आखिर क्यों हो रहा है। तो एक दिन मैंने क्या करा कि मैंने मोबाइल पकड़ा और मैंने सर्च मारा कि आफ्टर कोविड जो हेयर फॉल होता है, तो वो मैंने सर्च किया और उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था, मैं रियल एक्सपीरियंस देखना चाहती थी। तो मैं YouTube पे रियल एक्सपीरियंस देखना चाहती थी। तो रियल एक्सपीरियंस इंडिया का तो मुझे एक भी नहीं मिला। आई थिंक किसी ने भी अभी तक का अपलोड किया है जो भी अपना रियल एक्सपीरियंस था आफ्टर कोविड का। तो इंडिया का तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ अदर कंट्री की 2-3 वीडियो थी रियल एक्सपीरियंस की, जो कि मुझे ना बहुत उससे मतलब फ़ायदा मिला। जो मतलब एक आंतरिक शांति होती है ना, वो मुझे मिली कि हाँ ये जो है आफ्टर कोविड जो हेयर फॉल है वो मुझे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वही एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ था जो मुझे हो रहा था। जितनी बार आप कंघी कर रहे हैं, कंघी में आपके गुच्छे के गुच्छे आ रहे हैं, आप हाथ फेर रहे हैं अपने बालों पे, तो सारे गुच्छे के मतलब इस तरह से हो रहा था कि जैसे आपके सर पे किसी ने बाल रख दिए हैं और आप हाथ फेर रहे हैं और वो सारे बाल आपके हाथों में आ जा रहे हैं। तो इस तरह का वो कुछ एक्सपीरियंस था। जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी इसी तरह का हेयर फॉल जो भी था एक्सपीरियंस किया आफ्टर कोविड। तो हाँ कुछ हद तक का मुझे उस पर शांति मिली कि जो ये हेयर फॉल है वो आफ्टर कोविड मुझे हो रहा है। तो उसके बाद उसमें जो YouTube पे था, किसी ने बताया था कि ये 1 मंथ मतलब वेरी करता है, तो पर्सन टू पर्सन ये हेयर फॉल वेरी करता है। किसी को 1 मंथ ये रहता है, किसी को 2, 3, 6 महीने तक का भी ये रहता है। तो मैंने माना कि शायद मतलब 1 महीने मतलब दिमाग में मतलब जल्दीबाजी में मैंने वो वीडियो देखी और मैंने सोचा कि हाँ जो 1 मंथ है उसके बाद ये हेयर फॉल अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो एक हफ्ता तो इस तरह से निकल गया, दूसरा हफ्ता भी इसी तरह से निकल गया, लेकिन फिर भी जो हेयर फॉल था वो बहुत हो रहा था। तो इस तरह से शांत तो मैं बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि यार कोई भी है, मैं ही नहीं, मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी, कोई भी है अपने बालों से हर किसी को बहुत प्यार होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने बालों से प्यार है, वो सभी को होता है। तो इसलिए मैं शांत तो नहीं बैठ सकती थी। तो उस टाइम पे जो था ना कि अनियन ऑयल के बारे में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट मैं देख रही थी, लेकिन जो भी मार्केट के प्रोडक्ट थे वो मैं यूज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने शायद किसी वीडियो में आपको बताया होगा कि मैंने हेयर केयर के लिए 70 to 80% मतलब पूरे तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं क्योंकि, तो 70 to 80% जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं वो मैं ऑलमोस्ट यूज कर चुकी हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ में वो कोई अच्छा नहीं था, तो इसलिए मार्केट का तो कोई भी मैं यूज नहीं करना चाहती थी। मार्केट के तो कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज करना नहीं चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे अनियन ऑयल का काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट मैं देख रही थी, टीवी पे भी और मोबाइल पे भी मैं काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट देख रही थी और मैं मतलब यूज भी करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है घर पर ही प्रिपेयर किया जाए।
तो उसी दिन उसी शाम मतलब फिर मैंने क्या करा, मैं किचन में गई, एक प्याज लिया मैंने, अनियन लिया, तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो उसका मैंने जो भी है फिर ऑयल बनाया और इवनिंग का टाइम था, जैसा कि मैंने अगर आप मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं तो इवनिंग के टाइम पे हम लोग फिर वॉक के लिए चले जाते हैं। तो ऑयल वगैरह मैंने बनाया और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया और हम लोग फिर घूमने चले गए थे। देन घूम के आए, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया और लास्ट में जो ऑयल होता है उसको मैंने फिर स्ट्रेन करके किसी एक डब्बे में स्टोर कर दिया। और जिस पॉट में मैंने बनाया था, आपको पता है कि लेडीज़ लोग कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हैं, तो जिस पॉट में मैंने बनाया था उस पॉट को हल्का सा मैंने साफ़ करते हुए अपने हेयर पे इस तरह से, खाली मैंने इस तरह से जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने अपने हेयर पे ऐसे लगा लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करना था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तो मुझे ना, जैसे मैंने सिर्फ इतना ही किया था, इस तरह से मैंने ऑयल लगाया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मे भी ये इफ़ेक्टिव है, मतलब इफ़ेक्ट इसका हो रहा है, इस तरह का मुझे एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि हेयर ऑयलिंग मैंने की नहीं थी तो श्योर तो मैं हो नहीं सकती थी, और तो खाना वाना खा के काफ़ी थक गए थे, तो मैंने उस रात तो हेयर ऑयलिंग नहीं की। और देन उसके बाद मैं सो गई थी। और रात को मेरा क्या रहता है कि मैं हेयर को मतलब हल्का सा लूज चोटी करके मैं बांध के मैं सोती हूँ, तो बस वो मैंने कर ली थी। और जैसे नॉर्मल अगर जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, हम हल्का भी हाथ इस तरह से फेरते थे तो जो बहुत सारे हेयर फॉल मतलब हाथ पे हो जाता था, बट उस दिन मुझे इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मैं उसी टाइम पे मतलब इम्प्रेस हो गई थी, बट मैं श्योर नहीं हो पा रही थी कि ये मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर चुकी थी, सब कुछ मैं ट्राई कर चुकी थी। तो मतलब एकदम से बिलीव नहीं कर पा रही थी, बट हाँ मैं इम्प्रेस उसी समय से हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे जो भी है मॉर्निंग में मैंने हेयर ऑयलिंग की, और उसके बाद फिर 1-2 घंटे के लिए जो ऑयल था वो मैंने हेयर पे ही रहने दिया। और देन उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से हम हेयर वॉश वगैरह करते हैं वो मैंने किया। हाँ, ऑयलिंग करते समय हल्का सा हेयर फॉल मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, जो कि नॉर्मल था, क्योंकि सीवियर हेयर फॉल के साइड में, मतलब अगर हम कंपेयर करें सीवियर हेयर फॉल में, अगर आपको इतना सा हेयर फॉल हो रहा है तो उस समय आपको वो नॉर्मल लगता है और बहुत कम लगता है। तो बस वही कि मेरे साथ भी हुआ। तो फिर धीरे धीरे जो था ऑयलिंग करते टाइम पे हल्का सा हेयर फॉल मुझे होता था, वो भी शायद 2 या 3 या 4 बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और देन उसके बाद वो भी फिर मुझे नहीं हो रहा था एक्सपीरियंस, और हेयर ऑयलिंग के टाइम पे होता था। बट उसके बाद जब भी मैं हेयर वॉश करती थी या हेयर कॉम्ब करती थी, मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा था। और आप समझ सकते हैं कि सीवियर हेयर फॉल एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपको कोई इस तरह की रेमेडी मिल गई तो वो आपके लिए एक मिरेकल का ही काम करती है, मिरेकल ही होता है वो आपके लिए। तो इसीलिए मैंने इस ऑयल का नाम जो है मिरेकल ऑयल रखा है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस ऑयल को यूज करने के बाद ना आप खुद कमेंट बॉक्स में आएंगे और आप खुद कमेंट करेंगे कि इट्स सच ए मिरेकल ऑयल, ये सच में एक जो मतलब एक मिरेकल का काम करता है ना, वो आपके हेयर के लिए करेगा। और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि जब ये इतने सीवियर हेयर फॉल को क्योर कर सकता है, जो सब कुछ करके ट्राई करके मैं हार चुकी थी, तो उसको ये क्योर कर सकता है, तो जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है उसके लिए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा ही होगा। तो गाइज़ मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप इस हेयर ऑयल को ज़रूर ट्राई करें। और किस तरह से इसका जो भी प्रिपरेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, एक छोटे साइज़ का प्याज लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बस हमें जो प्याज की क्वालिटी होती है वो चाहिए। तो एक छोटे साइज़ का प्याज भी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। तो छोटे साइज़ का जो प्याज होता है वो भी काफ़ी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। और आप कोई भी रेड या वाइट किसी तरह का भी प्याज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से जो उसका बाहर का छिलका होता है वो निकाल लेना है। देन उसके बाद जो प्याज में एक ब्लैक तरह का एक पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको आपको वॉश कर लेना है, क्योंकि उससे चांसेस रहते हैं कि जो ऑयल है वो जल्दी से ख़राब हो सकता है। वो एक रस्ट टाइप का या फंगी टाइप का ही कुछ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है वो प्याज पे। तो उसको अच्छी तरह से जो है हमें वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद ध्यान रहे कि प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो जो ऑयल की सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी, और जो चांसेस रहते हैं कि जो ऑयल है वो आपका ख़राब भी हो सकता है, और जो आपको रिजल्ट है उससे मिलने चाहिए शायद हो सकता है कि वो एडवर्स इफेक्ट आपको एक्सपीरियंस हो। तो उसको अच्छी तरह से आप धो लें, और उसके बाद जो किचन टावल होता है उससे आप इसको अच्छी तरह से प्याज को पोंछ लें। और देन उसके बाद आप इसको प्याज को कट करना है। और कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्याज को आपको इसी तरह से कट करना है। आप मोटा पतला किसी भी तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कट कर सकते हैं।
कट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैं जो बेस ऑयल ले रही हूँ वो मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। तो पर्सनली जो कोकोनट ऑयल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और कोई ऑयल मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि और ऑयल के साथ मैंने जो है इसको ट्राई नहीं किया है, तो मैंने ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैं आगे ट्राई करूँगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट अगर हो सकेगा तो मैं वो पॉसिबल हो सकेगा तो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो भी है पैरासूट का कोकोनट ऑयल मैंने लिया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया पर्सनली वो मुझे काफ़ी पसंद है। बट आप कोई भी ब्रांड का जो आपको सूट करता है या जो भी आपको पसंद है आप उसका कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे और ऑयल को आप ज़्यादा ना लें। पहली बार में आप थोड़ा सा ही ऑयल बना के ट्राई करें, और पहली बार में क्या आप इसको जितना हो सके मतलब रेगुलर बनाने की कोशिश करिए, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। क्योंकि प्याज को बोला जाता है, प्याज और टमाटर ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा टाइम तक का स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। बट मैंने हाँ इस ऑयल को 1 महीने तक का बनाने के बाद 1 महीने तक का ट्राई किया है, तो मुझे अभी तक का तो कोई भी एडवर्स रिजल्ट नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि जितना पॉसिबल हो सके आप इसको ताज़ा बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, 70 से 80 मतलब 70 to 80 ml के आसपास जो ऑयल है वो मैंने लिया है। तो वो आपका 15 से 20 दिन तक का आराम से चल जाएगा अगर आप वीक में अगर 2 बार आप हेयर ऑयल। तो एक पैन में हम जो ऑयल है उसको ले लेंगे और गैस की फ्लेम जिसमें भी आप बना रहे हैं, चाहे आप इसे इंडक्शन में बना रहे हैं चाहे आप इसे गैस में बना रहे हैं, फ्लेम लो ही रहनी चाहिए। तो लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे। और उसके बाद जब आपको हल्का सा ऑयल में मूवमेंट दिखने लगे, मीन्स जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। तो मतलब जो मूवमेंट का मतलब होता है कि वो ऑयल गर्म होने लगा है। तो ऑयल में हल्का सा आपको जब मूवमेंट दिखने लगे या आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, देन उसके बाद जो आपने प्याज कट करके लिया था आप उसको इस ऑयल में ऐड कर लें और लो फ्लेम पर ही आप इसको चलाते हुए अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक का फ्राई कर लीजिए। और हाँ, प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक का आप इसमें फ्राई करेगा। इससे क्या रहेगा कि जो ऑयल के ख़राब होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ है वो लंबे समय तक का सुरक्षित रहती है। तो इस तरह से जो सेल्फ लाइफ है वो ऑयल की बढ़ जाएगी। तो प्याज को आप अच्छी तरह से ब्राउन होने दें, और जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए उसके बाद जो गैस की फ्लेम है उसको आप ऑफ कर लें। देन ऑयल को ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो इसे जो ये ऑयल का डब्बा है, ऑयल का ये कंटेनर होता है, इसी में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो किसी और कंटेनर में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देन और हाँ, हो सकता है कि किसी को जो ये इस ऑयल की स्मेल है वो थोड़ा अच्छी ना लगे, तो आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी जो इसेंशियल ऑयल होता है वो आप इसमें ऐड करके लगा सकते हैं। बट जहाँ तक का मेरा मानना है कि हेयर फॉल जो एक्सपीरियंस कर रहा है उससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा जो ये ऑयल की स्मेल है वो बॉदर कर लें। मतलब इतनी भी गंदी नहीं होती कि हम इसको मतलब बॉदर ना कर पाएँ या झेल ना पाएँ, इतनी भी बुरी नहीं होती है, तो नॉर्मल होती है। बट हाँ, किसी कोई बहुत स्मेल सेंसिटिव होता है तो अगर उसको ये स्मेल नहीं वो बॉदर कर पा रहा है तो आप इसमें कुछ बूंदें अपनी फेवरेट इसेंशियल ऑयल की ऐड कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें इसे नाइट को मतलब नाइट के समय पे आप हेयर ऑयलिंग करके अच्छी तरह से जो बाल हैं उसको टाई कर लें, मतलब जो चोटी होती है चोटी बना लें। जितनी टाइट चोटी आप बनाएंगे हेयर ऑयलिंग के बाद ना, तो जो हेयर की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अच्छे से आप एक टाइट चोटी बना लें। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप जो इसकी स्मेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहें तो इसे मॉर्निंग में भी आप लगा के रख सकते हैं। तो कम से कम आप इसे 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे कितनी भी देर तक का अपने हेयर पे रख सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और देन उसके बाद आप जैसे नॉर्मल अपना हेयर वॉश करते हैं, जिस भी शैम्पू से आप हेयर वॉश करते हैं उससे आप हेयर वॉश कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि फर्स्ट यूज़ से ही मुझे इसका जो रिज़ल्ट था वो देखने को मिल गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए भी इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा।